स्टॉक्स के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन या फिर साइडवेज मोमेंटम या फिर क्या होने वाला है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और कुछ नहीं। तो जितने भी लेवल्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में हम समझ सकते हैं कि ऑल ओवर मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमें जो देखने को मिल रहा है कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन हुआ था और उसके बाद यहाँ से उसने एक बाउंस बैक लगाया है। अब ये बाउंस बैक कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो हमें पता चलेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। जो अब लास्ट कैंडल है वो 4 दिन 6 घंटे का एक लास्ट कैंडल है। इसके बाद जो कैंडल अब फॉर्मेशन होगा, हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ ही होगा, और अगर वो ऊपर की तरफ निकल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम दे सकता है। पर इसके साथ ही साथ हमें और एक चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, और वो है कि हम जितने भी ट्रेड कर रहे हैं अभी सिर्फ ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए हमें और टाइम लगाना होगा। क्यों, उस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी बात चल रहा था निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी ने एक बाउंस बैक लगाया है। सेम चीज़ में हम अगर सेंसेक्स की बात करें तो अभी सेंसेक्स में हमें क्या देखने को मिला, उस चीज़ के ऊपर भी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये देखिए सेंसेक्स में भी हमें सेम कुछ देखने को मिला कि एक बाउंस बैक है। तो दोनों इंडेक्स में हमें सेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये बाउंस बैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बाद इसका मोमेंटम फेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि गोल्ड के ईटीएफ में बहुत ज़्यादा बाइंग चल रहा है। गोल्ड एक सेफेस्ट मेटल बताया जाता है कि गोल्ड के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जब पूरा मार्केट ख़राब चल रहा होता है या फिर मोमेंटम नहीं रहता, तब सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे सेफ है। तो वो एक रीज़न है कि हमें अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है। मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे पैसों के साथ, वो अभी सही टाइम नहीं है। तो मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हो। मतलब लेवल्स जितने भी हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत सही मुझे लग रहा है। उसकी वजह से मैं 1 मिनट, मैंने इस चीज़ को बीएससी में सिलेक्ट किया था, हमेशा एनएससी में सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। एनएससी में हमें ये गलत स्टॉक आ चुका है, मैं फिर भी करता हूँ 1 मिनट। ये जो स्टॉक है ये बीएससी का है, मतलब एनएससी में शायद लिस्ट आउट नहीं है, पर फिर भी मैं चीज़ को लेके आज हम डिस्कस करता हूँ। ये नॉर्मली जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में ज़्यादा मैं प्रेफर करता नहीं हूँ, पर इसके अंदर स्ट्रक्चर कुछ सही दिखा, उसकी वजह से मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैंने बात किया था 9 EMA के सेटअप को लेके। तो 9 EMA के सेटअप यहाँ पे जो दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज जैसा है। तो ये देखिए इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वही सेम चीज़ हमें देखने को मिला। इसके साथ ही प्राइस का एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। ये देखिए एक प्राइस का ब्रेकआउट था और यहाँ पे एक रिट्रेस लिया। रिट्रेस में लेने के बाद, या फिर हम लोग इसको लास्ट केस भी बोलते हैं, खैर जो भी हो, उसके बाद एक सही ब्रेकआउट आया है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इन सब चीज़ों को मैं अब रिमूव कर देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, आपको वो चीज़ क्लियरली दिख जाएगा जो वीकली में मैं देखने की कोशिश कर रहा था, उस चीज़ को आप डेली में देखोगे तो और भी क्लियरली दिखेगा कि इस कैंडल के ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल का क्लोजिंग आ चुका है। मतलब ईएमए के ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल का क्लोजिंग है। यहाँ से आप अपना एंट्री जोन बना सकते थे। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला है कि बहुत बढ़िया सा कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है एक साइडवेज मोमेंटम के बाद। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
जब कभी भी आप एंटर करते हो किसी भी स्टॉक्स के अंदर, करेक्शन को देख लिया करो, क्योंकि करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है कि करेक्शन के बाद अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। तो खैर देखते हैं यहाँ पे जो है, ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाया, जैसा कि हालांकि ये जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ गया पर नीचे नहीं आया, ठीक है ना। तो ये एक अलग सा चीज़ है कि लोगों का एसएल हिट करवाया और उसके बाद उसने मोमेंटम दिया अच्छा खासा। तो ऊपर की तरफ का एक क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होता है कि क्लोजिंग देते हुए उसके बाद अगर एंटर करते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ऐसे इस स्ट्रैटेजी में हम डेली टाइम फ्रेम तक यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकता है पर उसके लिए आपको बहुत एडवांस लेवल पे काम करना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि ऊपर तो गया पर फिर नीचे आ गया, और यहाँ पे एक और एक कैंडल है। इन सारी कैंडल के बीच में खुद को रोकना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद ये कैंडल है, शायद इस कैंडल में अपना एक एंट्री जोन बन जाए। अगर कोई एडवांस में काम करते हो इस कैंडल में, ये मैं और भी जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल में भी आप अपना एंट्री जोन बना सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा कैंडल दिखा रहा है, और उस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को अगर छोड़ देते हैं तो इस कैंडल में अगर एंटर कर भी लेते हैं तो यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना। तो ये स्टॉप लॉस कुछ एक कहाँ तक हो जाता है, ये देखिए स्टॉप लॉस कुछ एक मतलब 26 पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो सकता है, और उसके बाद का जितना भी राइट हमें देखने को मिला वो कुछ क्या बोलते हैं 30% तक, मतलब जहाँ तक स्टॉप लॉस 1:1 तक अभी तक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने जो दिखाया है ना वो एक क्यों दिखाया है, क्योंकि ऐसे स्टॉक को मैं नॉर्मली बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि कोई भी काम करे, क्योंकि पेनी स्टॉक है कुछ भी हो सकता है। पर ये स्ट्रक्चर जो है ना वो मुझे आपको बताना था, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ताकि किसी भी स्टॉक्स में ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तब आपको क्या करना चाहिए उसका थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। तो यहाँ पे मैं और एक स्टॉक की बात करता हूँ, टीवीएस मोटर। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मंथली से शुरू करता हूँ, है ना। देखिए मंथली में ये 9 EMA के ऊपर की तरफ निकल रहा है या फिर निकल चुका है, आप बता सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिला, ये चीज़ देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। और डेली टाइम फ्रेम पर हमें देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिला कि हाँ ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक ऐसा कैंडल, ये ऐसा कैंडल, मतलब वीकली में जब देखते हैं ना कि ये गैप अप दे चुका है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने वाला है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ऐसे किसी लेवल तक हम अपना एंटर कर सकते थे। और यहाँ से मतलब अगर इस कैंडल में अगर घुसते हो तो इस ईएमआई को आप अपना एसएल बनाते हो ना तो 3% का आपका एसएल बनता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको करीबन 60% का मतलब 1:2 का अब तक का ये रिटर्न बना चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी में आप सेफ एंटर कर सकते हो, सेफ रिटर्न ले सकते हो, और एसएल भी आपका छोटा होगा, आपको समझ में भी आएगा कि कब एंटर करना है कब नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको निफ्टी को भी ट्रैक करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया था। बात करते हैं वेदांता के बारे में, ठीक है ना। VEDL, वेदांता। वेदांता में अभी तक एंट्री जोन बना नहीं है पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए कैंडल क्लोजिंग होने में अब 4 दिन बाकी है, और अब ये ऊपर की तरफ एक बार क्लोजिंग दे चुका है पर फिर भी नीचे आया है। मतलब ऐसे किसी लेवल में, ऐसे किसी एरिया में, ये देखिए ये देखिए ऐसे किसी एरिया में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और अच्छा खासा कैंडल दिखाता है, तो उस साइड में और क्लोजिंग भी होना चाहिए, अच्छा खासा क्लोजिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लोजिंग ना हो तो चलेगा, क्लोजिंग भी होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा खासा एक एंट्री जोन बनता है। देखिए इस चीज़ को देखने में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे ना
तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है काम करने का, क्योंकि इससे आसान कुछ तरीका हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ को देखोगे ना कि हाँ कैसे काम कर सकते हैं, स्टॉक्स कहाँ से फाइंड आउट करें। कुछ स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना लो, खुद से बनाओ, किसी से लेने की मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वॉच लिस्ट बनाओ और उसको देखते रहो, ट्रैक करते रहो, धीरे धीरे उसमें काम बनता जाएगा। हर एक स्टॉक में बनता है, क्यों नहीं बनेगा? हर एक स्टॉक में बनेगा। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो वो अलग चीज़ है कि मोमेंटम नहीं है, वो बन नहीं रहा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप मोमेंटम है ना, तो वो आपके कैच में ज़रूर आएगा। इसमें आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, इसके ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। ये ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो मंथली में दिखा रहा था नीचे की तरफ, है ना, तो उसकी वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। इससे पहले का कोई एंट्री जोन नहीं बना था। मैं एक वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था। अब मैं वीकली में जाता हूँ। वीकली में देखिए ये ऊपर की तरफ तो गया था, पर एसएल भी छोटा था। ये देखिए वीकली, मतलब ये वीकली की अगर कैंडल को देखें और डेली की कैंडल को देखें, तो ऊपर की तरफ का ये क्लोजिंग दिया था, ठीक है, और वहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न भी बना। ये देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कितना तक रिटर्न यहाँ से बन गया था। ये हो गया आपका कैंडल, और ये नीचे का हो गया आपका EMA। यहाँ से आपको यहाँ तक का कुछ 6 से 7% का आपको रिटर्न देखने को मिला। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखें तो कितना तक आपको कुछ 3-4% का आपको स्टॉप लॉस दिखा। तो मतलब 1:2 तक का आपको रिटर्न मिल चुका था, और वो भी कुछ ही दिनों में। तो ऐसा नहीं कि काम बनता नहीं है, काम बनता है, पर अभी मार्केट में वो खास मोमेंटम है नहीं, जिसकी वजह से मतलब ऐसे कैसे मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा है। ये साइडवेज है, इसके बाद आपको अच्छा खासा कुछ दिख जाएगा, पर फिर भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है। 7-8% बहुत होता है, हफ्ते हफ्ते में 7-8% बहुत होता है, डिसेंट रिटर्न होता है। पर आपको इससे पहले इस चीज़ को मास्टर करना होगा कि हाँ ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिल रहा है, और उसके बाद अगर एंटर करते हैं तो वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पर हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे वो बुलिश होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग ऐसे देखिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, तब जाके इसके अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। मैंने उस दिन बात किया था रिलायंस के बारे में। ये देखिए रिलायंस के बारे में देखते हैं, रिलायंस में क्या हुआ था और क्या हो रहा है अभी। तो रिलायंस में ये देखिए, रिलायंस में अभी ये ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। देखिए सही तरीके से मंथली में अगर चेक करते हैं तो ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, कैंडल भी बुलिश दिखा रहा है, अगला कैंडल शायद स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये देखिए दिखा चुका है। अब डेली में क्या है, डेली में एक अच्छा खासा कैंडल भी यहाँ पे दिखा चुका है। अगर किसी ने यहाँ पे एंटर कर लिया होता तो ये होता उसका स्टॉप लॉस, या फिर EMA, या फिर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो। तो यहाँ से कुछ 5-5.5% का उसका SL बनता है, और उसके बाद वो जहाँ तक जाता है वहाँ तक उसको राइड करना है, मतलब 1:2 तक एटलीस्ट, या फिर 1:3 तक एटलीस्ट उसको राइड करते हुए रहना है। अगर ये मोमेंटम सही रहेगा, जैसे 4 दिन बाद मंथली कैंडल फिर से फॉर्मेशन होगा, हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो अपर की तरफ निकल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का एटलीस्ट आप टारगेट मान के चल सकते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का वो एटलीस्ट 16% का एटलीस्ट वो यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी एरिया है। इस चीज़ को भी आपको देखना है, और इसको भी ब्रेकआउट दे चुका है, इस चीज़ को भी देखना है। तो हर एक पॉइंट वैलिड हो जाता है, आपको बस देखना आना चाहिए। और ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जैसा है, और नॉर्मली इस कैंडल को फॉर्म इसको मैं इसने ब्रेक कर दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये देखो एकदम क्लियरली उस रेजिस्टेंस के पास आके वो रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट देता है, मतलब बहुत अच्छा खासा रैली बन सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके जाएगा। स्टॉप लॉस कितना होगा, एकदम छोटा होगा। मतलब यहाँ पे आपको बस समझना है कि कब मुझे काम करना है और कब मुझे काम नहीं करना है। छोटा छोटा एसएल के साथ काम करना है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत नहीं है।
और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।